हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे प्रोनाउंस के लिए हमारे कॉमन एरर्स और ये पार्ट नंबर इसके लिए 3 है। तो पीडीएफ आपको पूरा कंप्लीट होने के बाद मिल जाएगा, वैसे आपके पास बुक भी होगी। तो आज हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ना हमारे, उनसे रिलेटेड जो कॉमन एरर्स हैं उनकी। तो उससे पहले हम थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होता है वो हमारे मेनली 4 होते हैं। दिस, दैट, दीज और दोज। ओके, ये 4 होते हैं मेन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। यही सेम वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं और यही सेम वर्ड्स जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। अब उसमें जो है प्रोनाउन और जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव के जो रूल्स ओनली वीडियोस है ना, उनमें हमने क्लियर किया हुआ है। अब हम सिर्फ फोकस इस बात पे करेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के जो कॉमन एरर्स होते हैं या क्वेश्चंस आते हैं उसके एरर से संबंधित, उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, दिस और दैट जो है सिंगुलर जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दीज और दोज जो है प्लूरल जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्लियर है? दिस जो है और दीज जो है नज़दीक की चीज़ों की तरफ इशारा करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। दैट जो है और दोज जो है दूर की चीज़ों की तरफ जो है इशारा करता है। क्लियर है? अब यहाँ पे ज़्यादा कोई मुश्किल या खास मुश्किल क्वेश्चंस नहीं हैं। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, सिंपल सी उसमें चीज़ें हैं, सिंपल सी उसमें बातें हैं। उनको हम जो है सॉल्व करेंगे और देखेंगे। ठीक है, देखिए, बोथ गर्ल्स आर बोल्ड बट दिस इज बोल्डर देन दोज। अब यहाँ पे एक बात देखिए, आप यहाँ पे बोथ गर्ल्स आर बोल्ड। अब यहाँ पे बोथ गर्ल्स के लिए यहाँ पे आर लिया है। अब देखो थोड़ा सा पता है क्या होता है कि पिछले जो चीज़ें होती हैं यानी कि पिछले जो टॉपिक्स होते हैं उनको भी हमें माइंड में सेट रखना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का दिक्कत है, एडजेक्टिव का दिक्कत है, एडवर्ब का दिक्कत है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दिक्कत है। हमें पेपर में ये नहीं बताया जाता है, उसमें कोई भी एरर हो सकता है। अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ से देखें तो यहाँ पे आर लगाया गया दोनों गर्ल्स के लिए। ओके, अब यहाँ पे दिस इज लिखा गया है, दिस इज बोल्डर देन। अब यहाँ पे जब ये लिखा गया है यहाँ पे दिस इज, तो यहाँ पे दोज नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये दिस इज मतलब एक इधर वाली लड़की के लिए बात की जा रही है और दोज मतलब उन दोनों के लिए बात की जा रही है। लेकिन दूसरे वाली लड़की के लिए हम किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। तो इस दीज दोज की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है द डोर्स ऑफ दिस क्लासरूम आर लार्जर देन दैट ऑफ दैट। अब यहाँ पे देखें, द डोर्स इसके लिए यहाँ पे आर आया है, इस चीज का ध्यान रखना है। दिस क्लासरूम इस क्लासरूम के लिए। ओके, देन दैट ऑफ दैट, देन दैट ऑफ दैट। अब यहाँ पे ये दैट जो है क्लासरूम के लिए है, ये बिल्कुल सही है। जिस तरीके से यहाँ पे दिस है और यहाँ पे दैट है, और फिर जो ये वाला दैट आया है ना, नहीं सॉरी, जो ये वाला दैट है ये हमारे किसके लिए है? क्लासरूम के लिए है, दूसरे क्लासरूम के लिए। और जो ये वाला दैट है ना हमारा, ये हमारा डोर्स के लिए है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? दोज का यूज करेंगे। ठीक है, दोज मतलब उन दरवाजों के लिए जो दूसरे क्लासरूम के लिए है। थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा ना, कोई बात नहीं। द डोर्स ऑफ दिस क्लासरूम, इस क्लासरूम के डोर्स की बात की जा रही है यहाँ पे। तो हमें ये कहता है द डोर्स ऑफ दिस क्लासरूम, इस क्लासरूम के डोर्स, ये आर किसके लिए आया? डोर्स के लिए आया। लार्जर देन दैट, दैट नहीं दीज। ठीक है, सॉरी दोज, क्योंकि दूर के लिए बात होगी ना यहाँ पे, तो हम दोज कहेंगे, दीज नहीं कहेंगे। उसके बाद ऑफ दैट, ये दैट किसके लिए है? ये दूसरे क्लासरूम के लिए। ठीक है, ये क्लासरूम एक वो क्लासरूम, ये डोर्स यानी कि इस क्लासरूम के डोर्स तो दीज डोर्स कहेंगे वैसे, और दूसरे क्लासरूम के डोर्स तो दोज ऑफ दैट है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। दीज काइंड ऑफ बुक्स आर ऑथेंटिक। दीज काइंड ऑफ बुक, देखो आप बात करते हैं शॉर्ट ऑफ की या फिर काइंड ऑफ की। ठीक है, ऑफ तो चलो हटाई दिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आप इनके बाद जब भी कोई वैसे तो इनके बाद आएगा प्लूरल नाउन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बुक्स आया हुआ है, ये चीजें ध्यान से देखें यहाँ पे आप लोग। ठीक है, फिर क्या है?
यहाँ पे इनके बाद आता है प्लूरल नाउन। वो तो प्लूरल ही रहेगा, चाहे आप एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे आप बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है तो आपको शॉर्ट्स ऑफ या फिर काइंड्स ऑफ कहना पड़ेगा। अब देखो, दीज काइंड्स ऑफ होगा, बुक इस प्रकार की पुस्तकें की बात की जा रही है, वो क्या होती हैं? ऑथेंटिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज फ्रॉक्स आर हर्स बट दैट शर्ट्स आर हिज। दैट शर्ट्स आर हिज, है ना? तो यहाँ पे दैट शर्ट्स आर हिज, ये बिल्कुल ठीक है, शर्ट्स के लिए हिज दिया गया है, तो यहाँ पे दैट नहीं लिखो आप, ठीक है ना? यहाँ पे दैट नहीं लिखेंगे, हम क्या कहेंगे? दोज शर्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर मोर इंटेलिजेंट देन दैट ऑफ दैट क्लास। अब यहाँ पे भी उसी तरीके की जो है क्या बताई गई है बात, उसी तरीके की सेम जो है बात बताई गई है, दोज ऑफ दैट क्लास, ठीक है, दोज ऑफ दैट क्लास। ओके, उसके बाद है द रोड्स ऑफ कंकरबर्ग, कंकरबाग है जो भी है, नाम है, मतलब ये एक प्रॉपर नाउन है, जगह का नाम है। द रोड्स ऑफ कंकरबाग या कंकरबाग जो भी कहना चाहें आप इसको, आर वाइडर देन राजेंद्र नगर। अब यहाँ पे देन के बाद लगा दो, या तो आप इस ऑप्शन में गलती कह सकते हैं या राजेंद्र नगर वाले ऑप्शन में गलती कह सकते हैं। हमें जो है राजेंद्र नगर से पहले जो है क्या लिखना होगा? दोज ऑफ लिखना होगा। आप पूरा समझिए, द रोड्स ऑफ कंकरबाग आर, ये आर किसके लिए आया है? रोड्स के लिए आया है। वाइडर देन दोज ऑफ मतलब किसी दूसरी जगह के, मतलब इस राजेंद्र नगर के जो है इनसे जो है क्या है? वाइडर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ इंजूरियस, दिस परहैप्स लेस देन दोज। अब यहाँ पे जो है क्या दिक्कत दी गई है? यहाँ पे जो है दिस परहैप्स देन दोज, यहाँ पे देन दोज की बजाय देन दैट जो है यहाँ पे हम कहेंगे, बस बाकी का सारा ठीक है। अगर एक बार और पढ़ के देखना चाहें आप देख सकते हैं, अल्कोहल एंड टोबैको, इन दोनों को देखो, एंड के दोनों तरफ जो है सिंगुलर नाउन्स दे रखे हैं, और सेम टाइप की चीज़ तो देखो करेगा ही, एंड के बराबर वजन होता है दोनों साइड में, तो उसके लिए आप जो है प्लूरल जो है हेल्पिंग वर्ब का या वर्ब का यूज़ करते हैं। उसके बाद बोथ इंजूरियस, दोनों इंजूरियस हैं। दिस परहैप्स देन लेस देन दोज, तो यहाँ पे इस दिस को चेंज नहीं करना है, दीज में कहीं इस दीज को दिस को दीज में चेंज कर दो, नहीं, इस दैट इस दोज को जो है किस में चेंज करना है? दैट में चेंज करना है, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अवर सोल्जर्स वर बेटर ड्रिल्ड देन दैट ऑफ एनिमीज, देन दैट ऑफ एनिमीज। अब यहाँ पे दैट ऑफ एनिमीज नहीं, दोज ऑफ एनिमीज, उनके जो सोल्जर्स हैं ना, दुश्मनों के जो सोल्जर्स हैं, उनसे ज़्यादा जो है हमारे बेटर ड्रिल्ड ऑफिसर्स या सोल्जर्स आप कह सकते हैं, ऑफिसर्स नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन में सोल्जर्स हैं। द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम इज लाइक दैट ऑफ पुणे, हाँ, यहाँ पे अगर दोज दे देता ना तो वैसे ही गलत हो जाना था, और द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम इज, यहाँ पे क्लाइमेट के लिए जो है इज आया है, बेल्जियम के लिए इज बिल्कुल भी नहीं आया है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक है सारी चीज़ें, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तो क्वेश्चन है ही नहीं है, तो यहाँ पे जो है दैट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो ये जो 9th क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट जो है क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, काउज एंड हॉर्सेज। अब यहाँ पे सेम चीज़ है ना, दोनों तरफ प्लूरल नाउन भी लिख रखा है, अगर प्लूरल भी नहीं होता फिर भी यहाँ पे आर ही होता। बोथ यूजफुल एनिमल्स, तो ये बिल्कुल ठीक चीज़ है। दीज कैरी अस फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस, वन टू अनदर प्लेस, है ना? ये जो है दीज कैरी अस नहीं कहेंगे हम, दोज, है ना, दीज नहीं कहेंगे, दोज कहेंगे, वो चीज़ जो है, या इन दोनों की बात की जा रही है, तो इनकी बात जो है किस तरीके से की जा रही है? दीज के तरीके से हम नहीं कहेंगे, हम जो है इसको दोज के तरीके से कहेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे आज के 10 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें हमने क्या किया है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को जो है किया है, और इसके जो है कॉमन एरर्स हैं। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग, और स्किल IQ को आप सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स आपके पास हैं, जो भी यूज़ करते हैं, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और ट्विटर पे भी आप जो है एक तरीके से फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी फॉलोअर्स काफ़ी कम हैं। और यूट्यूब पे तो आप लाइक करेंगे वीडियो को,
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि हमें 11K भी देखना है। 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर चुके हैं, 200 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं और अपना दूसरा चैनल भी है शिक्षा और अध्ययन, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लासेस के लिए स्टार्ट किया है हमने वो एकेडमिक लेवल के बच्चों के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।